धर्म हमारा। जय है सेते समेत परिवारा। जय है सेते समेत परिवारा। संबत मध्य हाँ संबत मध्य नासे तबे हो जनदाता न जय कुल को। जनदाता न रहे कुल को। राजन सावधान, तुमने मुझे धर्म भ्रष्ट करना चाहा था। अरे राजन, हम त्रिकाल गायत्री का जाप करने वाले ब्रह्म तेज से समृद्ध ब्राह्मण हैं। धर्म और रक्षते रक्षिता, जो धर्म का पालन करता है धर्म उसकी रक्षा कर लेता है। हमको तो धर्म ने बचाला, ईश्वर रखा धर्म हमारा। लेकिन तूने मेरे बच्चों के साथ मुझे बुलाया ताकि ये बच्चे भी मांस खा लें, धर्म भ्रष्ट हो जाए। 1 वर्ष के अंदर में तूने ऐसी योजना बनाई कि सारे ब्राह्मणों को तू धर्म भ्रष्ट परिवार समेत करना चाहता था। हम तुझे श्राप देते हैं कि 1 वर्ष के अंतर्गत जय है समेत परिवार सम्मत मध्य, इसी सर्व सम्मत 1 वर्ष के अंदर में सम्मत मध्य नाश तक हो जलदाता न रहे कुल। राजा घबरा उठा, दौड़ करके रसोई घर में गया। नहीं था भूख न अश्न स्वाद, ना तो रसोईया ना गुरु, कुछ नहीं देखा। दौड़ करके आया, चरणों में धड़ाम से गिर पड़ा। कहा महाराज हमारी कोई गलती नहीं, ऐसा ऐसा हमारे साथ में घटा है, महाराज मुझे क्षमा करें। उसी समय पर एक आकाशवाणी फिर हुई। इस आकाशवाणी में तुलसीदास जी ने कुछ शब्द बदले। कहा ये आकाशवाणी भगवान की तरफ से हुई। भाई बहोर बर गिरा आकाशा वरेण्यम, गायत्री मंत्र का जप करने वाले ना ये बर शब्द सुन दिया। भाई बहोर बर गिरा आकाशा, ये परमात्मा की, ईश्वर वर परमात्मा की। कि विप्रभु श्राप विचार न दीना, हो विप्रभु श्राप विचार न दीना। नहीं अपराध भूप कचुकीना, और नहीं अपराध भूप कचुकीना। अरे ब्राह्मणों, तुमने थोड़ा भी चिंतन नहीं किया कि जो ब्राह्मण ब्राह्मणों का पाद प्रक्षालन करके सींचता था, ये तुम्हारा चरणामृत था, तीर्थों की इतनी सेवा की। एक बार भी चिंतन नहीं किया, सीधे श्राप दे दिया तुमने कि किसी और वंश का नहीं, तुम्हारे वंश का ही कुल कलंक बन करके पैदा हो, तुम्हारे वंश में ही है। चिंतन होना चाहिए। इतिहास और पुराणों में जो 2 श्राप दिए हैं, श्राप देने वाले पछताए। श्रीमद् भागवत में शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जो श्राप दिया, पछताया मैंने ये क्या कर डाला, जो परीक्षित को श्राप दिया है। और रामचरितमानस में प्रताप भानु को श्राप देने के बाद में ब्राह्मण लोग पछताए। पर विप्र श्राप तुम हो साचा, काल के तुमने वहां जाकर के कथा सुना दी। तो उसके बाद में फिर उसने सारे जो राजा हारे हुए थे, सारे राजाओं को संकटित करके प्रताप भानु के ऊपर आक्रमण कर दिया। और 1 वर्ष के अंतर्गत ही बंधु समेत परिव निपधर ने अपने भाई के समेत मृत्यु को प्राप्त हो गया। सत्य केतु कुल को नहीं बांचा, विप्र श्राप किम हो असाचा। कोई भी कुल में बचा नहीं। 10 सिरताज 20 भुज दंडा, 10 सिरताज 20 भुज दंडा। रावण नाम वीर बर बंडा, रावण नाम वीर बर बंडा। विप्र श्राप ते दोनों भाई, विप्र श्राप ते दोनों भाई। तामस असुर दे तिन पाए, तामस असुर दे तिन पाए। 10 सिर ताय है, 20 भुजदंडा, 10 उसके सिर थे, 20 भुजदंड। विश्वश्रवा ऋषि एक महान ऋषि थे।
उनकी दो पत्नियां थीं, एक केकसी और एक बड़ेड़ा। बड़ेड़ा एक ऋषि कन्या थी जो उनके साथ में विवाही हुई थी। बलि की मृत्यु के बाद में दैत्य कुल धीरे धीरे पतित होता चला जा रहा था। दैत्यों ने मिल बैठ करके चिंतन किया कि हमारे निशाचरों की शक्ति क्षीण होती जा रही है, वीर प्रसूता माताएं नहीं रह गई, तो क्या करें? का कामी वासना में लोगों की संतानें वीर प्रसूता नहीं होती। एक काम करो, अपनी राक्षस कुल की एक कन्या का विवाह किसी ऋषि के साथ में करो, उससे जो संतान पैदा होगी उससे हम लोग राक्षस गुण से संपन्न कर देंगे और उसके द्वारा फिर अपने दैत्य कुल को बलवान बनाएंगे। राक्षसों ने संधि करके, विचार चिंतन करके राक्षस कुल की कन्या केकसी का विवाह विश्वश्रवा ऋषि के साथ में कर दिया। ऋषि इस बात को समझ नहीं सके। उनके संसर्ग से जो संतान पैदा हुई विश्वश्रवा ऋषि की, इस केकसी से जो दैत्य पुत्री थी, 3 संतानें पैदा हुई, रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा। और जो ऋषि कन्या थी बड़ेड़ा, उससे 3 संतानें पैदा हुई, कुबेर, विभीषण और त्रिजटा। अद्वितीय तेज से संपन्न था रावण। 10 कंठ उसका नाम रखा, रावण नाम नहीं था। उसने लोगों को रुला दिया, रावती थी स रावण, उसका नाम रावण था। और इतना प्रेम था, महर्षि विश्वेश्वरवा जी को हरदम हृदय से लगा के रखते थे। पालने में ही उसे वेद मंत्र, पालने के पास बैठ करके झुलाते हुए उसको वेद मंत्र सुनाते। रावण ने पालने में ही वेदों को सीख लिया था। ज्योतिष का अद्भुत ज्ञान था विश्वेश्वरवा ऋषि। बड़े प्रेम से यज्ञोपवीत धारण करा के उसको ज्योतिष शास्त्र का गहन सूक्ष्म अध्ययन उसको कराया। अभी वो 12 वर्ष की अवस्था में पहुंचा था, किशोर अवस्था में था। ऋषि ने सोचा कि बच्चा समझदार हो गया है, मैं जरा तीर्थ यात्रा कराऊं। बच्चे को समझा गया कि तुम भी ठीक से रहना और ये सब भाइयों को अच्छे से लगाना। चले गए। दैत्यों ने सोचा ये क्या हो रहा है, हमारी दैत्य कुल की कन्या के बच्चे को वेद पढ़ाए जा रहे हैं, इसको ज्योतिष पढ़ाई जा रही, हमारे किस काम ये आएगा। पता लगा कि महात्मा तो चले गए तीर्थ यात्रा करने। उसी समय उसका मैदान हो गया माली, और माली उसका मामा लगता था। उसने कहा कि बेटा ननिहाल ले चलते तुमको। उनको मालूम था कि ऋषि को लौटने में 2 वर्ष 26 दिन लगेंगे, इतने दिन में तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। रावण को लेकर के चले गए। धीरे धीरे करके रावण के दैत्य बालकों के बीच में संस्कार बदले। मदिरा पान उसको सिखा दिया, जुआ खेलना उसे सिखा दिया। भयानक। कहा तेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और है, ये तू क्या कर रहा है? ये पंडिताई में कहां से तू पड़ गया? अरे तू तो पुरुषार्थ वीर है, कुछ और कर। ये मंत्रों का तू जाप करेगा? अरे जिनके पास में पुरुषार्थ होता है, देवता उनके सामने मत्था टेक देते हैं, और तुम देवताओं से भीख मांगेगा? तेरे पास में तो वो औकात है कि देवता तुझसे भीख मांगेंगे। रावण में नास्तिकता पनपा दी। विश्वेश्वरवा ऋषि लौट करके जब आए, आते से ही पूछा मेरा बेटा कहाँ है? कब वो तो आपके जाते से ही माली लेकर के चला गया। बड़े दुखी हुए। को न कुसंगति पाए न साई, को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीचे मते चतुराई, रहे न नीचे मते चतुराई, रहे न नीचे मते चतुराई, हो रहे न नीचे मते चतुराई। कुसंगति अच्छे अच्छे लोगों को धर्म भ्रष्ट बना देती है। विश्वेश्वरवा ऋषि बगैर सूचना दिए आ गए। उन्होंने देखा उनका 14 वर्ष का बेटा रावण हाथ में मदिरा पकड़े। देखते से उन्होंने अपने मस्तक को फोड़ा। हे विधाता, ये क्या हुआ? क्या कर डाला इन लोगों ने मेरे बेटे का? वहीं से देख करके लौट आए, अपने बच्चे को लेकर के ही नहीं आए। रावण को अपने पिता में बहुत प्रेम था।
रावण को जब ये पता लगा मेरे पिताजी आए थे, दैत्यों ने लाख कोशिश की उसको रोकने की, पर वो दौड़ता दौड़ता अपने पिता के पास आ गया, चरणों में प्रणाम किया। पिताश्री, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, आप मुझे छोड़ के क्यों चले आए? का दशकंठ, तो मेरे कुल का कलंक पैदा हुआ है। मेरे परिवार में किसी ने असमर्थ का रास्ता कभी नहीं अपनाया। मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता, तो इसी वक्त यहां से निकल। रावण, कुंभकर्ण आदि उसके साथ नहीं चले गए। रावण बहुत दुखी रहा। उसके बाद में उसने सोचा कि मैं संतुष्टता के साथ में तपस्या करूं, और तीनों भाइयों ने मिलकर के, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने मिलकर के काट तपस्या की। ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनको वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी और शंकर जी गए। कहा वरदान मांगो, तो उसने वरदान क्या मांगा कि हम काहू के मरह न मारे। भगवान ने कहा इट इज हाईली इम्पॉसिबल, जन्मना ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु, जो पैदा होता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। यू कांट चेंज इट, आई कांट चेंज इट। इस सिद्धांत को न तुम रोक सकते हो न हम बदल सकते। चलो अपन तो अयोध्या जी चलते। विश्व विदिते एक कौशलरा, विश्व विदिते एक कौशलराज। अद्भुत विश्वविदित अयोध्या का राज्य है, और वहां पर चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी है। ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्ति के वेदो दशरथो नृपा। वेद विदित तहि दशरथ न, धर्म धुरंधर नृप। अद्भुत चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी, उनकी यशस्वता का क्या वर्णन करें। उनके जीवन में सब सुख थे, अगर दुख था तो केवल एक था, उनको संतान नहीं थी। मनुष्य शत्रुपा के रूप में बड़ी तपस्या की थी, निश्चिंत होकर के बैठे हुए थे। भगवान ने कहा है कि आएंगे तो आ जाएंगे, कोई चिंता उनको थी नहीं। परिणाम यह हुआ कि महाराज वशिष्ठ जी को मन में लगा कि कुछ अभिप्सा तो जगाई जाए इनके मन में। वशिष्ठ जी एक दिन अपने पौत्र को लेकर के उनकी राज्य में आ गए, अपने पुत्र को लेकर के उनकी सभा में आए। उनका पुत्र बहुत रो रहा था। दशरथ जी ने पूछा, महाराज आप जैसे ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण का ये पुत्र रो क्यों रहा है? अपनी गोद में लिया, बहुत कोशिश की कि रोना बंद कर दे, पर रोना उसने बंद किया नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि महाराज आप तो ब्रह्म ऋषि हैं, आपको तो मालूम होगा ये बच्चा क्यों रो रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा बता दूं? कहा हाँ बता दो ना। कहा असल में ये बच्चा मुझसे ये पूछ रहा है कि आपके जजमान तो ये हैं, लेकिन इनकी तो कोई संतान है ही नहीं। जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरा जजमान कौन बनेगा? और इतनी बात कहने के बाद में वो अपने बच्चे को लेकर के चले गए। उस रात में दशरथ जी की करवटें बदलते रहे, नींद नहीं आई। महारानी कौशल्या जी ने कहा कि शायद गुरुदेव वशिष्ठ जी का आपके मन में अभिप्सा करना ही लक्ष्य है। जिन गुरुजी ने आपको शंका पैदा की है, निश्चित रूप से समाधान भी उन्हीं के पास में होगा। उसी समय पर प्रातः काल होते ही तीनों रानियों के समेत चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी गुरु आश्रम को ही परम तीर्थ मान करके बिना पन्हियां पहने हुए, हाथ जोड़े हुए, गुरु शरणागति का मंत्र जाप करते हुए गुरु की कुटिया की ओर चले। ध्यान रखना, तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख आए तो रहमन मन की विपत्ति को मन ही राखो गोए, सुनेट लई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। अगर दुख सुनाना तो या सदगुरु को सुनाना या भगवान को सुनाना, दुनिया के सामने मत रोना। तो गुरु ग्रह गया तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गया तुरत मही पाला। चरण लागे करे विनय विशाला, चरण लागे करे विनय विशाला। पहुंच गए वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में गिर पड़े, और वशिष्ठ जी ने उठाया कि राजन बताओ क्या बात है? कहा महाराज कोई संतान नहीं। कहा आप तो मेरे पास में आ गए। धरहु धीर हुई है सुतचारी, धरहु धीर हुई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आप
चिंता मत करो, आप संत की सदगुरु की शरणगति आ गए। एक पुत्र की बात करते हैं, आप 4 सुकृति पुत्रों के पिता बनेंगे। चारों दिशाओं में आपका यशस्वता फैल जाएगी, कीर्ति पहुंचे। श्रृंगी ऋषि के सानिध्य में, आचार्यत्व में सरजू के तट पर विशाल यज्ञशाला बना करके एक विशाल यज्ञ किया गया, पुत्रष्टि यज्ञ हुआ। भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, ताली बजाते चलिए। अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। आरतियां पढ़ने लगी, वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा और यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। महाराज दशरथ जी के हाथ में वो पात्र दिया गया, यह हवि बांट देहो निपजाई, जथा जोग जई भाग बनाई। दशरथ जी महाराज उस पात्र को लेकर के राजमहलों में आए। महारानी कौशल्या, कहाँ सुमित्रा रे के कहाँ, आओ ना, देखो आनंद का क्षण आ गया है, इस प्रसाद को आप ले लें। महारानी कौशल्या जी ने अर्ध भाग कौशल्या जी ने, रयुष उभय भाग पुनि पुनः। कौशल्या जी को अर्ध भाग देने के बाद में जो रहा था उसके 2 भाग हुए। कौशल्या के कई हाथ दल, दीन के कई हाथ दल, दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर, दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। इस प्रकार से महाराज तीनों रानियों में उस हव्य का प्रसाद का वितरण हुआ। कौशल्या और केकई ने अर्ध भाग बांट लिया था। सुमित्रा जी बाद में जब प्रसन्न चित्त मुद्रा में आई तो फिर दोनों ही देवियों ने अपने अपने भाग से आधा भाग उनको दिया। कहते हैं कि पीछे जो रहता है या तो कुछ नहीं मिलता या फिर दुगना मिलता है। सुमित्रा जी भाव में हो गई, हे देवियों, आपका ये अनंत उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। अगर कदाचित तो 2 बेटे हो गए तो एक को हम आपके बेटे की सेवा में लगा देंगे और एक को महारानी केकई के बेटा की सेवा में लगा देंगे। यही विधि गर्व साथ सब रानी, मंदिर में सब राजा ही रानी, शोभा शील तेज गुण खानी। तीनों माताएं खान भंडार बताई गई। शोभा की खान कौशल्या जी है क्योंकि राम जी शोभा धाम है। शील की खान केकई जी है क्योंकि शील निधान, भरत जी महाराज शील के निधान है। और गुण और तेज की खान सुमित्रा जी हैं क्योंकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अतिशय आनंद, संपूर्ण पृथ्वी सच श्यामला हो गई। नारद जी महाराज आकर के आनंद कर रहे हैं। मस्ती से नारद जी वीणा बजाते हुए आए, कहा कि हे सरजू मैया, आप इतनी पुलकित क्यों हो रही हैं? सरजू जी ने कहा, नारद जी आप जानते नहीं हो कि भगवान जी सरजू तट तीर फरे रघुवीर लला और बंद सवे, हमारे किनारे ही तो उनकी लीलाएं होंगी, इसलिए मैं आनंद मग्न हूं। पंच प्रकृति आनंद में डूब गई। नारद जी ने आकाश से पूछा, तुम इतने पुलकित क्यों हो रहे हो? कहा, भगवान की शब्द वाणियां मेरे अंदर में छा जाएंगी इसलिए हम पुलकित हैं। वृक्षों से पूछा, तुम क्यों मस्ती में झूम रहे हो? वृक्षों ने कहा, हमारी टहनियों के धनुष्बाण बनाकर के राम जी खेलेंगे। पवन से पूछा, तुम इतने पुलकित क्यों हो रहे हो? पवन देवता ने कहा कि मेरे पुत्र पवन को श्री राम जी की सेवा का सौभाग्य मिलेगा और मैं पिता उनका होने के कारण धन्य सौभाग्यशाली हो जाऊंगा। आनंद की सेवा, सर्वत्र चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है। और धीरे धीरे चैत्र मास आ गया और चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष आ गया। पहली तिथि आई प्रतिपदा। प्रतिपदा ने कहा, प्रभु जी शुक्ल पक्ष है, प्रतिपदा है, आ जाओ। नहीं, तुम भरी हुई हो, हरि प्रतिपदा हो, इसमें तो नारायण का पूजन होता है, मैं नहीं आऊंगा। द्वितीया ने कहा, प्रभु जी आज आ जाओ ना, शुक्ल पक्ष है, द्वितीया है, आज पधारो। कहा, नहीं, तुम्हारी यम द्वितीया के रूप में पूजा होती है ना, तुम भी भरी हुई हो, नहीं आऊंगा। तीज ने कहा, प्रभु जी मुझे अलंकृत कर दो, सौभाग्य दे दो कि राम तृतीया के रूप से जानी जाऊं। कहा, फिर हरियाली तृतीया, हरियाली तीज कौन मनाएगा?
नहीं। चतुर्थी ने कहा कि प्रभु जी मैं तो चारों तरफ से आपके अलंकृत करने के लिए तैयार हूँ, मुझे अलंकृत कर दो। कहा नहीं, गणेश चतुर्थी के रूप में तुम्हें सम्मान प्राप्त है। पंचमी ने कहा प्रभु जी आज पधारो ना। कहा नाग पंचमी हो ना, तुम्हारी पूजा होती है। षष्ठी ने कहा तो आज आ जाओ। कहा नहीं, कार्तिकेय षष्ठी के रूप में तुम्हारी पूजा होती है, इसलिए मैं तुम्हारे उन कार्तिकेय जी का अधिकार कैसे ले सकती हूँ। सप्तमी ने कहा आज। कहा दुर्गा सातक, दुर्गा सातक के रूप में। अष्टमी ने कहा तो प्रभु जी आज तो बिल्कुल सब ठीक है, आज कुछ नहीं है। आज है नहीं, लेकिन अगले द्वापर में मैं आने वाला हूँ, इसलिए सुरक्षित इस डेट को रखा है मैंने, इसको रिजर्व कर रखा है। तो नवमी के पास में कोई भी तीज त्योहार नहीं था। और नवमी का जो शब्द है ना, नवमी मानी होता है प्रणाम। नवमी कहते हैं नवमी, नवमी तिथि प्रभु के सामने झुक करके आई और रोती हुई बोली प्रभु मैं रिक्ता, कोई भी त्योहार मुझ में नहीं मनाया जाता, आज आप मुझे अलंकृत कर दो। भगवान ने निर्णय किया कि हाँ ये बात। नवमी को भगवान जी क्यों आए, जरा 9 का पहाड़ा पढ़ो, अगर बोलोगे तो मैं बता दूंगा। 9 दूनी 18, 18 में 2 अंक है, 1 और 8 जोड़ो कितना हुआ 9, 9 तिया 27। बोलते जाना क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो 9 तिया 27, 2 और 7 9, 9 चौको 36, 3 और 6 9। हाँ, तो इस प्रकार से सभी तिथियों ने अपना अपना वर्णन किया। आप पूरा पहाड़ा पढ़ जाइए 9 का, लेकिन 9 का अंक 9 पर ही रहता है, न आगे न पीछे। भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कैसे भी सम परिस्थिति हो एक दृढ़ होकर के रहते। नवमी तिथि आ गई। हाँ जी, हाँ जी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, सुख जुत कछु के काल चले गया, हो सुख जुत कछु के काल चले गया, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भया, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भया। नवमी का तिथि जब आई, पृथ्वी जो असुरों के अत्याचार अनाचार पापाचार से दुखित श्री नारायण से प्रार्थना की थी, और भगवान ने आश्वासन दिया था कि मैं अवतरित होकर के आऊंगा। आज देवताओं ने लाइन लगा दी भगवान के पास में कि प्रभु जी तिथि आ गई, आज अवतार ग्रहण कर लो। उसी समय पर भगवान की दिव्य ज्योति चली अवध की ओर, और दिव्य अवध की ओर जब ज्योति चली तो शब्द के जो ही अवध के ऊपर में आकर के भगवान की दिव्य ज्योति रुकी। भगवान ने सारे देवताओं से प्रार्थना सुनकर के कहा कि आप लोग अपने अपने भवन के लिए चले जाओ। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भाई गति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ओ भाई गति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप। अभी आप लोग बढ़ जाइए थोड़ी देर के लिए, बैठ जाए माता है थोड़ी देर के लिए। लोचन अभिरामा तन घन श्याम निर्यायुध बुझचारी, लोचन अभिमाला तन घन
श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। भय प्रगटे के पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हो भय प्रगटे के पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भाव से ताली बजाइए सभी लोग। भगवान राम जी का प्रकट हो रहा है, समस्त देवता लोग नृत्य कर रहे हैं, आनंद हो रहा है। जय हो। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करहूँ अनंता। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करहूँ अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। करुणासित काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममोर शोभासी है उपहासी सुनत धीर मत फिर न रहे। ममोर शोभासी है उपहासी सुनत धीर मत फिर न रहे। प्रगटे के पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हो भाई प्रगटे के पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर शोभासी है उपहासी सुनत धीर मत फिर न रहे। मम उर शोभासी है उपहासी सुनत धीर मत फिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कह कथा सुनाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे। कह कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे। प्रगटे के पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हो भाई प्रगटे के पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माता पुनि बोली सो मत डोली तजो तात यह रूपा। माता पुनि बोली सो मत डोली तजो तात यह रूपा। कीजे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। कीजे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। चरित जगावे हरि पद पावे ते न परे बापू पावे। प्रगटे के पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हो भाई प्रगटे के पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हो प्रगटे के पाला दीन दयाला कौशल्या ओ राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। ओ राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। बाज रही हाँ बाज रही।
राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। ओ राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। ओ राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। जय हो। अरे अद्भुत कांति राम मुख ऊपर, अद्भुत कांति राम बधाई हो। अद्भुत कांति राम मुख ऊपर, अद्भुत कांति राम मुख ऊपर। होत भवन उजियार नौबत बाज रही। होत भवन उजियार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। हेलो, बात प्रसाद में सभी के लिए, सभी खिलौनों की, सभी चीज की व्यवस्था है, सभी के लिए। अरे कौन पुण्य कर आई कौशल्या, कौन पुण्य कर आई कौशल्या। कौन पुण्य कर आई भाई सबके लिए। कौन पुण्य कर आई कौशल्या। लग जाएगी, ऐसे किसी का लग जाएगी। करतार नौबत बाज रही। भड़ी करतार नौबत बाज रही। ओ राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। ओ राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। जय जय। अरे मंगल द्रव्य लिए हाथों में, मंगल द्रव्य लिए हाथों में। मंगल द्रव्य लिए हाथों में। ओ मंगल द्रव्य लिए हाथों में। गावत मंगलाचार नौबत बाज रही। अरे गावत मंगल चार नौबत बाज रही। ओ राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। ओ राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही।